अभी हम लोग जो क्वेश्चन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो क्लास 10 का मैथ का एक चैप्टर है, जिसमें हम लोग अभी पढ़ेंगे वर्ड प्रॉब्लम का एक क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन या तो ऊंट से रिलेटेड रहता है या तो रहता है हंस से रिलेटेड। बिहार बोर्ड में जाएंगे तो वहां यही क्वेश्चन सेम रहेगा, बस कैमेल के जगह वहां ऊंट के जगह हंस कर देगा, यहाँ ऊंट है, बाकी सब वही रहेगा। तो ये चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम लोग को यहाँ अभी इक्वेशन तैयार करना होगा वर्ड प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग, और तब जाकर के वैल्यू निकलेगा। इसी चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण। तो अभी हम लोग कैसे कैसे सोचेंगे, इसी बात पर ध्यान देना है कि हम लोग कैसे सोच करके आगे बढ़ेंगे। वर्ड प्रॉब्लम का पहला नियम क्या बताया गया है, आप 6 में 7 में 8 में 9 में वर्ड प्रॉब्लम पढ़े होंगे। वर्ड प्रॉब्लम का पहला रूल होता है क्या निकालने कह रहा है उसी को मान लो। 99% केस में यही रूल काम करता है कि जो निकालने कह रहा है उसको मान लीजिए। तो यहाँ कह रहा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कैमेल्स, तो हम मान लेते हैं कि लेट द टोटल नंबर ऑफ कैमेल्स इज इक्वल टू, मान लेते हैं कि x, मान लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ कैमेल्स जो है वो x है। अब x क्या है, वेरिएबल है, कितना है पता नहीं है। तो अब हम लोग जाएंगे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कहता है 1/4 ऑफ अ हर्ड, हर्ड माने होता है झुंड, किसका झुंड, यहाँ कैमेल का झुंड, वाज सीन इन फॉरेस्ट, वो जंगल में देखा गया था। तो यहां से हम लोग काम करना स्टार्ट कर देंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे और लिखते चले जाएंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1/4 ऑफ अ हर्ड ऑफ कैमल्स वाज सीन इन फॉरेस्ट, मतलब टोटल झुंड में जितना संख्या है उसका 1/4 मैंने होता है 1/4। तो टोटल है हमारा x, टोटल है x, और x का 1/4 यानी कि x इंटू 1/4 कहाँ दिखा, कहाँ दिखा, तो जंगल में दिखा। उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है ट्वाइस ऑफ स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट हम लोग जानते हैं ऐसे होता है, और स्क्वायर रूट किसका, टोटल का, और टोटल है x, तो x का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, और कह रहा है उसका ट्वाइस, तो उसका ट्वाइस मैंने उसका 2 गुना, है ना। ये देखा गया कहां पर, ये देखा गया हैड गॉन टू माउंटेन्स, वो पहाड़ की ओर चले गए थे, जा चुके थे। ठीक है, तो 1/4 दिखा कहां, जंगल। उसके बाद टोटल के स्क्वायर रूट का 2 गुना कहां चला गया था, माउंटेन्स के एरिया में। और जो 15 बच गया, रिमेनिंग 15 मैंने शेष 15 जो बच गया वो नदी के किनारे दिखा, बैंक ऑफ रिवर मतलब नदी के किनारे दिखा। तो पहला क्या क्या हमको दिया क्लू, यहाँ पर हिंट क्या दिया, टोटल का दिया 1/4, तो x है टोटल, उसका कर दिए 1/4। फिर बोला टोटल के स्क्वायर रूट का 2 गुना, गया पहाड़ की ओर गया था, तो टोटल का स्क्वायर रूट, तो x का स्क्वायर रूट, रूट अंडर x, और उसका 2 गुना कर दिए। और फिर जो है 15 जो बचा था, यही है पूरा ऊंट, पूरा ऊंट का संख्या यही है, लेकिन रियल में पूरा ऊंट कितना है, x। ठीक है, पूरा ऊंट जो है वो x है ना, पूरा ऊंट कितना है, x है, और यही पूरा जोड़ने पर पूरा ऊंट का संख्या हो रहा है। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, यहाँ क्या करेंगे, यहाँ हमारे पास आ गया x/4, और प्लस हो गया 2√x, और प्लस हो गया 15, और इतना के बराबर हो गया x। अब यहाँ क्या करते हैं, इस साइड ले लेते हैं एलसीएम, एलएचएस के साइड में अभी एलसीएम ले लेते हैं।
क्योंकि यहाँ फ्रैक्शनल पार्ट आ गया है, तो एलसीएम लेंगे। देखिए पूरा का एलसीएम क्या हो जाएगा 4, क्योंकि 4 सबसे बड़ा है, बाकी तो 1 1 है, तो 4 1 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब 4 1 जा 4, तो 1 इंटू एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा x हो जाएगा। और प्लस 1 4 जा 4, 4 बार में कटा, तो 4 दूनी क्या हो जाएगा 8, 4 2 जा 8, तो हो जाएगा 8 रूट x। और उसके बाद है प्लस, तो कर दिए प्लस, 1 से कटा 4 बार में, तो 4 से गुना हो जाएगा, 15 चौके क्या हो जाएगा 60, और इतना के बराबर क्या हो गया x हो गया। ठीक है, अब यहाँ क्या करना है, एक ही उपाय दिख रहा है क्रॉस मल्टीप्लाई करने का। अगर इक्वेशन तक पहुंचना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा, जिसको हम लोग कहते हैं वज्र गुणन। वज्र गुणन का मतलब होता है सीएम, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए पहले हम लोग करते हैं 4 इंटू एक्स, तो क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा। ठीक है, और उसके इक्वल में क्या आ जाएगा तुम्हारा x प्लस 8 रूट x, और प्लस क्या हो जाएगा 60, ये आ जाएगा। अब इसके बाद क्या कर लेंगे हम लोग यहाँ क्या कर सकते हैं, ये ध्यान देना है। हम लोग यहाँ क्या कर सकते हैं, ये हम लोग ध्यान देंगे। 4x हो गया इधर, और 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो वही रह गया x प्लस 8 रूट x प्लस 60। अब हम लोग क्या करेंगे, 4x के साइड इसको लेके जाते हैं, तो 4x यहाँ रहेगा, इसको बुलाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस x, इसको बुलाएंगे तो क्या हो जाएगा 8 रूट x, और इसको बुलाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 60, और इतना बराबर क्या हो गया 0। अब यहाँ ध्यान देना है कि 4x में x चला गया, क्या बचा 3x, और यहाँ क्या हो गया माइनस 8 रूट x और माइनस 60 बराबर 0। इक्वेशन अभी तक नहीं आया है, क्यों, हमको जाना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हाईएस्ट पावर होना चाहिए कितना 2, और यहाँ पर देखो अभी तक हाईएस्ट पावर 2 हमको नहीं दिखा है। तो हम लोग इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बदलेंगे कैसे, तो रूट एक्स हमको दिक्कत कर रहा है, लेकिन रूट एक्स जो दिक्कत कर रहा है वही तुमको काम देगा, याद करो। तो रूट एक्स का यहाँ हम लोग क्या कर लेंगे, इसको कुछ मान लेते हैं कि लेट, ध्यान से देखना यहाँ पर, मान लिए कि लेट रूट एक्स बराबर वाई, मान लिए कि रूट एक्स का वैल्यू कितना है वाई है। तो जब जरा सोचो कि अगर रूट एक्स का वैल्यू है वाई, अगर रूट एक्स का वैल्यू है y, तो बताओ तो x का वैल्यू क्या होगा, बताओ रूट x का वैल्यू अगर y है तो x का वैल्यू क्या होगा। ध्यान से यहां देखो, जब यही नहीं समझेगा तो बनाएगा कहां। रूट x बराबर है y, तो रूट x को x बनाने के लिए स्क्वायर करना पड़ेगा, तो स्क्वायर एक साइड नहीं, मैथ में दोनों साइड करना पड़ता है। तो स्क्वायर से रूट गया तो यहाँ क्या बचा x, और x बराबर क्या हो गया y स्क्वायर। समझ में बात आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर रूट x बराबर y किए तो x बराबर क्या निकल जाएगा y स्क्वायर। नहीं याद रहेगा तो यहाँ लिख लो कि सो x बराबर क्या हो जाएगा y स्क्वायर। कैसे हुआ दिखा दिए हैं, अब उसको मिटा देते हैं। ठीक है, जो एक बार देख लिए उसका ध्यान रखिए। अब देखो पुट करेंगे, है 3x, लेकिन x बराबर क्या है y स्क्वायर, तो 3x जो है वो क्या हो जाएगा 3y स्क्वायर, और माइनस 8 तो 8 रहेगा, रूट x को क्या माने हैं y, रूट x के जगह क्या रख देंगे y, और क्या हो गया माइनस 60, और इतना बराबर क्या हो गया 0, इतना बराबर क्या हो गया 0। अब यहां से निकालने का दो तरीका है, या तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल लीजिए, नहीं तो d से निकाल लीजिए डिस्क्रिमिनेंट से, दोनों से आंसर आ जाएगा। तो देखो तो क्या हम लोग इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर सकते हैं। 60 तिया 180 होता है, 180 को ऐसे तोड़िए कि 8 हो जाए जोड़ने घटाने पर, है तो उपाय। देखो
दिमाग लगाओ, 2 मिनट सोचो, दिमाग लगाओ। कोई बताओ, तुम लोग पास कर गया मैट्रिक, बताओ दिमाग लगाओ जल्दी। प्राइम फैक्टराइजेशन करो, कॉपियों करो ना, बताओ प्राइम फैक्टराइजेशन करके बताओ कि कितना होगा। कर लेगा? नहीं कर पाएगा तो दिमागे नहीं है, कैसे करेगा? 60 दिया 180, आई पता नहीं है कि 18 दिया 180, जोड़ घटा देंगे तो 8 नहीं बचेगा। 18 10 का रिलेशन बताओ। 60 दिया 180, अब थोड़ा ध्यान दो यहाँ पर। 60 दिया 180 तो ध्यान से देखना, 3y² हमको लाना है -8y। तो हम लोग जानते हैं कि 60 दिया 180 और उसी को जोड़ने घटाने पर लाना है 8y, तो बड़ा रखना पड़ेगा बड़ा नंबर को। तो हम यहाँ क्या करेंगे, लिख दिए देखो -18y और लिख दिए +10y। बताओ तो कितना होगा? होगा -8y। गुना करेंगे तो बोलो 18 का 180 हुआ कि नहीं? तो गुना करने पर 60 के 180 के बराबर और जोड़ने घटाने पर -8y के बराबर आ गया। और -60 बराबर क्या हो जाएगा? होगा। अब तुम लोग को पता है, क्या पता है? तो कैसे यहां से निकालते हैं? तो 2 का जोड़ा और इधर से 2 का जोड़ा लेते हैं, है ना? तो जोड़ा लेते हैं तो जो जो मिलेगा कॉमन, देखो यहाँ 3 है, यहाँ 3 छक 18 मैंने 3 तो मिल ही गया। यहाँ y² मैंने 2 गो y, यहाँ 1 गो y, तो 1 गो y तो मिल ही गया। तो यहाँ क्या हमारा बच गया? यहाँ बच गया हमारा क्या, बोलो? यहाँ हमारा बच गया y और यहाँ से माइनस, यहाँ हम 3y ले लिए हैं तो क्या बचा? 6 बचा। 6 या 18y गुना करके देख भी लेना है, अपने से नहीं कर दो बना जैसा। देखो यहाँ प्लस यहाँ 10 और 60, देखो 10 तो है और 10 छक्के 60 भी होता है, माने दोनों में 10 को मना जाएगा और बीच वाला मिल जाना चाहिए। देखो बीच वाला मिल गया, गुना करके देख लो 10 × y 10y और 10 × -6 क्या हो जाएगा? -60 और इतना बराबर क्या हो गया? 0। अब यहां से क्या कर सकते हैं? यहां से इधर आ रहा है कैमरा में, देखो अगर आ रहा है तो नीचे लिख रहे हैं। तो एनसीईआरटी क्या कहता है कि जो बॉक्सवा में बंद है उसको पहले ले आइए। तो y - 6 को हमने पहले ले आया, ठीक है। और उधर क्या बच गया? 3y + 10 और इतना बराबर क्या हो गया? 0। अब यहाँ बना रहे हैं, यहाँ ध्यान देना है, यहाँ हम बना रहे हैं बाकी का आंसर, जो रियल में आंसर आएगा। तो रियल में आंसर आएगा तो हम लोग यहाँ देखेंगे क्या कि y - 6 और 3y + 10 दोनों को हम लोग जानते हैं, लास्ट में क्या बना देते हैं? 0 मान लेते हैं। तो लिखेंगे कि सो y - 6 बराबर क्या? 0। तो y बराबर क्या आ जाएगा? 6, ठीक है। और दूसरा से लेके चलेंगे तो 3y + 10 बराबर 0, 3y + 10 बराबर 0। तो बताओ 3y बराबर क्या हो जाएगा? -10। और बताओ y बराबर क्या हो जाएगा? -10/3। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, करा ऊंट का संख्या, तो -10/3 का मतलब क्या हो गया? 3.5 के आसपास माइनस में। तो बताओ ऊंट का संख्या माइनस में होगा क्या? डेसिमल में आएगा ऊंट? ऊंट तो सौ से प्राणी है ना, वो पूरा पूरी आएगा। तब पूरा पूरी आएगा मैंने y का वैल्यू कितना हो गया? 6 हो गया। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि हम लोग √x को क्या माने हैं? y माने हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं कि सो ये जो -10/3 आया इसको नेग्लेक्ट कर दिए, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल है y बराबर कितना? 6। और हम लोग माने हैं कि √x बराबर y, तो √x बराबर कितना? y माने कितना? 6। और अभी अभी सीखे हैं कि x बराबर क्या हो जाएगा? y²। तो y² यानी किसका स्क्वायर? 6 का स्क्वायर। और 6 × 6 क्या हो गया? 36। छक्का छक्का कितना? 36। तो 36 क्या हो गया? टोटल संख्या हो गया, ठीक है। रुक जाओ, तो ऊंट जो है टोटल कितना हो गया? 36 हो गया। ऊंट का संख्या
36 बन गया तुम्हारा क्वेश्चन। बंद कर दो वीडियो।